कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जी हमने आज वह चैनल को मेरे मोबाइल पर आया था, रिपोर्टर जो उनसे पूछ रहा है, जो अपना मनगढ़ंत बात बतला रहे हैं, जो कोई सबूत नहीं है उनके पास में, सबूत के साथ कोई बात रखा जाता है तो वह स्पष्ट सही होता है। जो मकान जमीन मेरे कब्जा में है शुरू से अभी तक, और मेरे कब्जा में है, उस मकान भी बना था। दूसरी बात है, उस जमीन पर मैं कलश भी गाड़ा हूँ, पूजा किया हूँ मकान बनाने के लिए, वो कलश भी उसके अंदर में है। ठीक है। प्रश्न यहाँ पर है कि उन्होंने 122/18 जो केस चला उस केस का दौरान में कोई बातें नहीं बोल रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि उन्होंने जो लिखाया 122/18 जो केस है, 86-23 केस है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका मामा जो है 1992 से अभी तक रसीद कटा रहा है। मेरे पास सबूत है कि मामा का 1992 में फर्जी तरीके से एक जमाबंदी कायम कर दिया गया। वह मैं जमाबंदी का पूरा प्रति बाज़ाब्ते नकल के साथ लिया है कि 1992 में उन्होंने एक फर्जी तरीका से जमाबंदी कायम कराए थे। उस 18 को अंचल अधिकारी के पास में मैं एक आवेदन दिया कि 429 जमाबंदी नंबर जो है वो फर्जी तरीके से कायम करा लिया गया है, यह जमाबंदी पर रोक लगाया जाए अगला रसीद काटने से। हमने आवेदन दिया, वो आवेदन मेरे पास है, आवेदन का मेरा रिसीविंग है। दूसरी बात है कि फिर 20/8/18 को दूसरा आवेदन दिया कि उस जमीन पर मुकदमा हो गया है, अब विलम्ब इसको रोका जाए। 122/18 मुकदमा हो गया है, इसलिए कि हो सकता है विवादग्रस्त है, कोई घटना घट सकता है, इसलिए कि जमाबंदी को रसीद काटने से रोका जाए। 1992 में एक रसीद काटा था, उसके बाद मामा का कोई रसीद नहीं काटा। मैंने रोक लगाने के बावजूद पर तीसरा आवेदन दिया कि तीसरा आवेदन इसलिए दिया कि इसमें जो है यह रसीद 27/8/18 को मामा के नाम से रसीद रोक लगाने के बावजूद भी काट दिया। दूसरा रसीद 27/8/18 को मामा के रसीद काटा, मेरा रसीद नहीं। मेरा रसीद तो 1997 45 नवासी जो जमाबंदी बोला जा रहा है कि 19 में कायम हुआ है, उनको जानकारी नहीं है। कुछ उनको कहने वाला लोग जो है नॉलेज अच्छा से नहीं दे रहे हैं। 45 नवासी जमीन 17/2/97 को कायम हुआ। 97 को मेरा यह नया जमाबंदी कायम हुआ। उस पर 35-63 जमीन जमाबंदी को मैं 45 नवासी पर कायम सब टोटल जो मेरा जमाबंदी पूर्व से चल रहा था उस सब जमाबंदी को 45 नवासी पर मैं कायम कराया। 97 में 17/2/97 को जो मेरे पास प्रमाण है। उसके बाद उनको गलतफहमी हो रहा है कि मामा के जमीन पर मैं रोक लगाया कि उनका रसीद नहीं काटा जाए, बल्कि उनका जो रसीद काटा गया है वो भी कर्मचारी का दस्तखत उस पर नहीं है, उसका वो भी जांच का विषय है। रामप्रीत शाह के नाम से गुरुदेव शाह के नाम से जो रसीद कटा है, उस रसीद के आलोक में रणधीर कुमार ने विवादित जमीन को लिखाया है, वो भी जांच का विषय है। रामप्रीत शाह का जो रसीद कटा है 27/8/18 को, वो भी फर्जी रसीद है, जो उस पर कर्मचारी का ही सिग्नेचर नहीं है। उस समय कौन कर्मचारी बहाल था, उस जांच का विषय है कि कर्मचारी का सिग्नेचर मिलाया जाए। हमने मिलाया है तो हमको शंका लगा कि वो कर्मचारी का दस्तखत नहीं है। ये भी नया मामला है। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में यह केस हुआ है। राजनीतिक चुनाव हुआ है 22 में और केस चल रहा है 18 से। नगर के अध्यक्ष है और नगर के अध्यक्ष में वह जमीन पर 2 बार मुकदमा चला। 86-23 नंबर मुकदमा है, 122/18 फर्जी मुकदमा चल रहा है, जो उसमें मेरा भाई श्याम बाबू प्रसाद और पहचान में राम बाबू प्रसाद पर मैं मुकदमा किया। भाई हो या कोई भी हो समाज का, जो गलत करेगा उसको छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बैनाथ प्रसाद उनका पिताजी गवाह है, वो भी दस्तावेज उनको पढ़ने नहीं आया। वह गवाह जो है बैनाथ शाह जो गवाह है वो भंडारी ग्राम का है, जो उनके घर पर भी मैं गया था पता लगाने, तो हमको मालूम हुआ कि गवाह मर चुका है, इसलिए नामजद नहीं किए। नहीं तो अगर गवाह जिंदा रहता तो वो भी नामजद है, ये भी गलत है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मेरे पास में दरकेवाला है, दरकेवाला मैं केवाला देख के मैंने केवाला कराया।
जो के वाला नंबर उस पर चढ़ाया हुआ है 3 के वाला, जो उन्होंने बोला है 96 नंबर के वाला श्याम बाबू प्रसाद के नाम पर है, 97 नंबर के वाला प्रणव कुमार के नाम पर है, 281 नंबर के वाला का उस पर जो वर्णन किया गया है वो किसके किसके नाम पर है हमको पता नहीं है। हमको पता लगाने से यह पता लगा कि पंजाब से बाहर का नंबर है वो। और वो कहाँ का है 281 नंबर के वाला? अगर रणधीर कुमार ने पढ़ के समझ के अगर केवाला कराया है तो 281 नंबर के वाला कहाँ से आया है उनको जानकारी होगा, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, लगातार चैनल के सुर्खियों में भी हैं। आप तरफ से कई आरोप लगाया जा रहा है, फिर उनके तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। हमने तरफ से जो भी आरोप लगाएगा, मैं सबको टोटल प्रशासन को मैं बोल दिया हूँ कि मेरे तरफ कोई भी बात बोला जाए हमसे कागज मांगा जाए, और कागज टोटल कागज मैं बजाबते नकल लेके कागज रखा हूँ कि कहीं से जो भी पॉइंट पूछा जाए मैं कागज दिखाऊंगा। बेगर कागज के यह कानून यह कार्रवाई नहीं होगा। यह कागज की लड़ाई है, जिसका सच्चाई है मामा से लड़ाई लड़ रहा है। हमने जमीन जिंदगी में कभी नहीं बेचा। मेरा रसीद अब डेट कट रहा है, उसका मेरे पास प्रमाण है। जब से मैं जमीन लिया, जब से मेरा रसीद कट रहा है, मैं प्रमाण के साथ दूंगा। और बातें बजाते नकल ले चुका हूँ, टोटल जमाबंदी का नकल मैं उठा चुका हूँ। इसलिए कोई भी पदाधिकारी उस पर कागज पर खेला नहीं करे। उसके बाद अभी जो और आज तक वह जमीन मेरे कब्जा में है, उस पर मामा का कभी कब्जा नहीं हुआ और तो आज तक मेरा कब्जा है। तो सवाल यह निशान है कि आखिर रजिस्ट्री कैसे हुआ? तो रजिस्ट्री जो रणधीर कुमार ने कराया है, अभी बोलते हैं कि उनका मामा से रजिस्ट्री कराया है। ये भी उनको पास में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। ये ज्ञान कम से कम मीडिया पर बोलने से पहले कुछ सुधार कर ले कि मामा से रजिस्ट्री नहीं कराया। मामा के 4 गो लड़का से रजिस्ट्री कराया है, वो भी लड़का उनका मामा का जो है एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, वो भी फर्जीवाड़ा के केस में फंस गया। और आज के डेट में मैं 18 से केस लड़ रहा हूँ, कोर्ट कचहरी दौड़ रहा हूँ। और इसी कोर्ट कचहरी दौड़ने के कारण जो है टोटल कागज जो है, यह कागज जो रोक लगाया वह कागज लोक शिकायत बेलसन, अनुमंडल पदाधिकारी बेलसन, लोक शिकायत सीतामढ़ी में सीओ साहब को बुलाहट हुआ कि सीओ साहब ने क्यों रसीद काट दिया रोक लगाने के बावजूद भी। तो इस 70 के कागज मेरे पास है तैयार, हम 70 से रिपोर्ट उठा के बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आज के डेट में रणधीर कुमार बोला कि बैनाथ शाह ने गवाह दिया, उनको अभी भी ज्ञान नहीं है कि बैनाथ शाह भंडारी का है, वो क्या दस्तावेज पर है। दूसरी बात, उन्होंने 6 डिसमिल जमीन लिखाया है, जबकि मामा की जमीन पर फर्जी तरीका से जो कायम है उन्हें 6 डिसमिल का रसीद कट रहा है, और उन्होंने 6 डिसमिल जमीन का वाला करा दिया। ये क्या कौन कागज पर है? इन्होंने कागज जो पढ़ा, जो अब क्या ज्ञान है इनके पास, जो पढ़ाने वाला कैसा है, कातिब कैसा है, वकील कैसा है, हमको यह जानकारी नहीं है। 6 डिसमिल जमीन उन्होंने क्या वाला कराया, और मामा के रसीद पर 6 डिसमिल है। मामा के रसीद पर 15/6/2018 से 20/8/18 को मैंने आवेदन दिया कि इसमें मुकदमा चल रहा है। संबंधित अधिकारी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जमीन से संबंधित जो भी अधिकारी है, इस केस के मामला में जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने अपने फाइल को सुरक्षा में रखे। हर एक ऑफिस से फाइल गायब हो रहा है, हम जहाँ जहाँ नकल लेने जा रहे हैं वहां से हमको नहीं मिल रहा है। टाइम ले रहे हैं कि खोजा रहा है। मैं हफ्ते नकल में पैदपुर से ले चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैं मालूम हुआ कि कहीं से कागज गायब हो रहा है। तो इसलिए मैं टोटल प्रशासन से आग्रह करूंगा कि अपने अपने कागज का रक्षा अपने से खुद करें।